जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे सजाद काज़मी कहते हैं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का ईएमएस सिस्टम तो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ, हमने देखा और उसको विटनेस किया। अब 5वां रोज़ है, इंतखाबात का अमल ख़त्म हुए और अब इलेक्शन कमीशन जो है बहुत तेज़ी से फुर्तियाँ दिखा रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो अब डिफेंसिव होता नज़र आता है, लेकिन साथ साथ अब कुछ पिछले गुज़श्ता 2-3 घंटों में बड़े तेज़ एतराज़ इक़दामात जो हैं वो लिए गए हैं, जिससे लगता है कि शायद उनको दोबारा से तेज़ या एक्टिव होने का कहा गया है। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि ईएमएस सिस्टम मुकम्मल तौर पर बैठ गया और हमने आपको पहले भी रिपोर्ट किया, बताया भी कि उस वक्त ऐसा हुआ कि ईएमएस सिस्टम जो कि तकरीबन 36 करोड़ रुपए की मालियत से इनिशियली उसके जो एस्टिमेट थे वो इतने थे कि उसकी मद इतनी उसकी तकरीबन रकम लगेगी। उसके बाद उसमें एक मुख्तलिफ ट्रायल्स किए गए 5 और हमने उसको रिपोर्ट किया कि वो फ्लॉप हो चुका है, वो अब काम नहीं कर रहा। उसमें मुख्तलिफ इशूज़ आ रहे हैं। आरओ थे एक शदाद कोर्ट के, उनकी तरफ से इसके हवाले से काफ़ी तफादात का इज़हार किया गया और यहाँ के हुकाम ने हमें ये कहा कि उनको पता ही नहीं है, उनको टेक्निकल चीज़ों का पता ही नहीं है। उन्होंने जो है डायरेक्ट हमें कहना था, हमने इसको फिक्स करना था, हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया। वो अपनी डीआरओ को कह रहे हैं, यानी कि वो अपने डिप्टी कमिश्नर को कह रहे हैं और उन्होंने उनको कहा था। उसके बाद ये काफ़ी चीज़ें जो है वायलेट हुई हैं, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे ना। अब कार्रवाई उनके खिलाफ हुई और उनकी बात ही ठीक निकली। उसके बाद मुकम्मल तौर पर हमने देखा कि फ्लॉप हुआ। इलेक्शन कमीशन ये कहता नज़र आया कि जो ये सिस्टम बनाया गया है इसमें फॉर्म 45 की जब स्नैप ली जाती है प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से पोलिंग एजेंट के मौजूदगी में, उसके बाद उसको रिविजिट नहीं किया जा सकेगा, डिलीट नहीं किया जा सकेगा। लेकिन हमने देखा कि N130 के नतायज जो हैं वो यहाँ पर शोकेस किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर और उनकी सिस्टम पर जो उसकी पैनल बनाई गई थी उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद उसको दोबारा डिलीट किया जाता है, दोबारा उसको रिविजिट किया जाता है। क्यों? उसमें एक फ्लॉप था, उसमें एक फ्लॉ था। वो टेक्निकल ग्लिचेस ये थे कि 14 ऐसे उम्मीदवार थे नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के अलावा जिनके तकरीबन 000 जो है वोट काउंट शुमार होते हैं, यानी कि यूँ कह लीजिए कि उन्होंने अपने हक में खुद वोट नहीं किया था। अब इस हद तक बड़ी मसाइल जो है वो सामने आए। उसके बाद उसको रिविजिट किया गया, यानी कि वो बात जो इलेक्शन कमीशन कहता आया कि हम जो इसको रिविजिट नहीं कर सकते वो किया गया। अब इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो दीगर हल्के हैं उसके ऊपर भी इस तरह के जो है मसाइल आए होंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान से मतलब जो स्नैप ली जाती रही हैं लोगों के पास, जो मोस्टली यहाँ पर कैंडिडेट्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये चीज़ क्लेम करते आ रहे हैं कि उनके पास फॉर्म 45 तमाम के तमाम पोलिंग स्टेशन के मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद फॉर्म 47 जो कि उसी फॉर्म 45 की जो तश्कील के बाद अमल उसको बनाया जाता है, तो उसके ऊपर जो है वो वोट काउंट मुख्तलिफ है। क्योंकि ऐसे उम्मीदवार भी थे जो तकरीबन 30-20 हज़ार की लीड से चल रहे थे, लेकिन उस वक्त तकरीबन 80% से ज़ायद जो है पोलिंग स्टेशन के वोट काउंट हो चुके थे। लेकिन आखिरी 20 जो परसेंट जो जब पोलिंग स्टेशन के नतायज आते हैं तो वो जीतने वाला जो उम्मीदवार है जो तकरीबन 20 हज़ार की लीड लेके चल रहा था वो 10 हज़ार की लीड से हार रहा होता है, यानी कि इस हद तक जो है ग्लिचेस सामने आए हैं। साथ साथ हमने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ को दरख्वास्तें जो हैं वो दी गई। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें NA 47-48 का जिक्र था और सुबह तकरीबन 10 बजे का 11 बजे के नज़दीक एक आरओ हैं NA 46 के, उनकी तरफ से तमाम उम्मीदवारों को तलब किया गया कि हम इसको तश्कील करने जा रहे हैं, कंसोलिडेशन करने जा रहे हैं फॉर्म 47 की, उसके बाद उसको हम जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर 12 बजे समात रख दी ताकि वो जो है वो अपना फैसला सादर कर दे और हम इसको बाद में जारी करें। उसके बाद हुआ ये कि 12 बजे इसके हवाले से जो इलेक्शन कमीशन में समात होती है, इलेक्शन कमीशन में समात के बाद हम ये देखा कि उस तनाज़र में इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कहता नज़र आता है कि हम इस जो उन्होंने फैसला दिया, जो हुक्मनामा जारी किया गया उनकी तरफ से NA 47 और 48 का जारी किया गया, 46 में भी उनकी तरफ से तहरीरी तो नहीं ज़बानी तौर पर ये कहा गया कि इन तीनों रिटर्निंग अफसर को हम ये कहते हैं कि वो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट मुरतब करें और हमें जारी करें और बताएं कि क्या आपको मसाइल जो है वो प्रिजाइडिंग अफसरान से मुतालिक आए और प्रिजाइडिंग अफसरान ने अगर आपको जो फॉर्म 45 दिया तो आपने उसके अंदर क्या क्या मसाइल आए हैं, आपने क्यों उसको कंपाइल नहीं किया। और दोबारा कहा कि कैंडिडेट्स की मौजूदगी में इसको दोबारा से कंसोलिडेट किया जाए। लेकिन हुआ ये कि ज़बानी अहकाम दिए गए और रात तक तहरीरी अहकाम जो हैं वो नहीं दिए गए, जिसकी बाइस इलेक्शन कमीशन को ये सुबकी का सामना करना पड़ा कि NA 46 के जो रिटर्निंग अफसर थे उसने फॉर्म 47 जारी कर दिया, यानी कि उस एक रिटर्न कैंडिडेट का ऐलान कर दिया और उसमें अंजुम वकील खान को जिता दिया गया। अब बाकी 2 हल्कों की बारी आती है जिसमें NA 47 था और 48 था। उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से तहरीरी फैसला ताम रात के टाइम आया, तकरीबन 7 बजकर कुछ मिनट के आसपास आया और वो भी परसू किया गया। मैंने स्पोक्स पर्सन को भी कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मैसेज किए। उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद फैसला जारी किया गया। जो फैसला जारी होता है उसमें ये कहा जाता है कि फौरी तौर पर रिटर्न कैंडिडेट का ऐलान न किया जाए रिटर्निंग अफसरान की तरफ से और 3 दिन में रिपोर्ट मुरतब की जाए, बताया जाए और इसके क्या क्या इसमें मसाइल अब दरपेश आए हैं और प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं वो फॉर्म 45 जो देते हैं उसकी मौजूदगी में कंसोलिडेट किया जाए और तमाम कैंडिडेट्स को बुलाकर किया जाए। फिर होता यूँ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज सुबह यू टर्न लेता है और रिटर्न कैंडिडेट्स का ऐलान नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देता है। अब ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन खुद एक बयान देता है, हुक्मनामा जारी कर देता है जिसमें वो ये कहता है कि रिटर्न कैंडिडेट्स का ऐलान
اعلان نہ کیا جائے اور خود اسی اپنے دو صفحات پر مشتمل جو فیصلہ تھا 5 رکنی بینچ تھا جس نے یہ سماعت کی تھی اسی کو ہی نفی کرتا ہے. یعنی کہ الیکشن کمیشن اپنے ہی بیان سے مکر گیا, باقی اداروں کی تو بات بعد میں کی جائے گی. اب ایک طرف ای ایم ایس سسٹم جو کہ 36 کروڑ کی زیادہ مالیت کا تیار کیا گیا اس کو مکمل فلاپ ہوا. تمام کے تمام نتائج جو ہیں وہ جو سینڈ کیے گئے پریزائڈنگ افسران کی طرف سے وہ فیکس کے ذریعے کیے گئے ہیں. اس سسٹم کو بنانے کا جو پبلک منی پر بنایا گیا جس کے لیڈ کرنے والے ایک پی ایم یو یونٹ کے سربراہ کرنل ریٹائر ہیں, انہوں نے بھی اپنا نام لکھوانا جو شروع میں یہ کرنل ریٹائر لکھوانا چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں میرا نام یہ نہ لکھا جائے, مجھے صرف محمد سعد علی کوڈ کیا جائے. اب اس حد تک صورتحال ہے کہ ایک طرف تو اس حد تک ٹیکنیکل گلیچز ہیں اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہی سعد علی جو کہ ہمیں بریفنگ دیتے ہوئے تھکتے نہیں تھے, آج وہ نہ جواب دینے کو تیار ہے نہ منہ دکھانے کو تیار. ہم جب ان سے ملنے جاتے ہیں وہ سلام تک نہیں کر رہے. اور یہ اس حد تک مسائل آئے ہیں کہ اتنا بڑا پبلک منی جو ہے اس کو ویسٹ کیا گیا. اس وجہ سے الیکشن کمیشن خاموش ہے, جواب دہ نہیں اپنے آپ کو صادر کر رہا. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن میں جو بھی درخواستیں آ رہی ہیں لیکن اس کو ڈیفینسولی اب وہ لے کے چل رہا ہے. تقریباً آج کی تاریخ میں بتاؤں تو 10 کے قریب این اے کی جو ہے وہ فیصلے روکے گئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ اس کو مزید سنا جائے گا. پریزائڈنگ افسران جو ہے اس کو کمپائل کریں فارم 45 کو, پھر فارم 47 کا جو اجرا وہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا تقریباً 12 کے قریب ایسی جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں اسپیسیفکلی پنجاب کی ہیں جس میں سماویہ طاہر کا حلقہ این اے 46 ہے غالباً, وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر پی پی ہے, پی پی 8 ہے اور اس طرح تقریباً یہ اوورال کافی بڑی تعداد ہے جو کہ ان کو روکا گیا ہے وہاں پہ ریٹرن کینڈیڈیٹ سے متعلق فارم 47 یا 48 کے اجرا سے متعلق. اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن آج جلد بازی میں جاری کر رہا ہے. کیونکہ نواز شریف نے اب اسلام آباد میں آنا اور یہاں پر بیٹھ کر حکومت سازی سے متعلق جو ہے وہ چیزیں کرنی ہیں اور ان کو یہ نمبر چاہیے جو کہ پہلے ان کو دیے جا چکے ہیں. اب اس متعلق اس حد تک بڑی بڑی لوپ ہول سامنے آئے. تقریباً اس وقت بھی جو الیکشن کمیشن کے حکام ہیں جو اندرونی جو خود سچ بولنا چاہتے ہیں, بولتے بھی ہیں آف ایئر جا کر, وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اس وقت بھی تقریباً مسلم لیگ نون کے پاس جو نشستیں ہیں وہ تقریباً 40-45 کے آس پاس سے زائد نہیں بنتی. اگر اب بھی وہ باقی تمام کے تمام حلقے کھولے جاتے ہیں جہاں پر گلیچز موجود ہیں تو یہ تمام کے تمام حلقے آزاد امیدوار یا متعلقہ جو دیگر جو لوگ ہیں ان کے بس میں ان کے حق میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب صورتحال یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف تو الیکشن کمیشن حکام جو ہیں, اب اس مرتبہ ایک اور پریسیڈنٹ یہ ہوا کہ جب بھی فیصلہ پہلے آتا تھا چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو خود اناؤنس کرتے تھے. اس مرتبہ اسپیشل سیکرٹری جو ہے وہ اناؤنس کرتا نظر آیا اور آخر میں آ کے بریفنگ دی جاتی ہے کہ پورے کے پورے الیکشن پروسیس میں کیا ہوا. اب نتائج جاری ہوئے بھی 1 روز ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود نہ بریفنگ دی جا رہی ہے چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے, نہ اسپیشل سیکرٹری جو کہ پہلے آئے تھے وہ میڈیا کو فیس کرتے نظر آتے ہیں. کیونکہ یہ سسٹم مکمل طور پر ناکام ہوا. یہ ایک قسم کے رگڈ الیکشن ہی کاؤنٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک بندے کا بھی حق کے رائے دہی جو ہے چھینا گیا ہے تو میرے خیال میں وہ اس اسپیسیفک پولنگ اسٹیشن کو ریوائز ہونا چاہیے, ریوزٹ ہونا چاہیے, وہاں پر پول ہونا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اب تک کے لیے مزید انفارمیشن جب تک آتی ہیں اس وقت تک آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. مزید آپ کے پاس بھی کوئی رائے ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ.